सो गाइस, लास्ट टॉपिक में हमने देखा डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन सीएसएस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी इन सीएसएस। तो आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी के टाइप्स देखने वाले हैं। जैसे हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के टाइप्स देखे थे, वैसे ही हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी के टाइप्स। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ होती है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ होती है किसी भी टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को किसी जगह पर सेट करने के लिए। ओके, अब जैसे हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के वीडियो में देखा था बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के टाइप्स, ओके, वैसे ही आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी के टाइप्स। ओके, जैसे हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर देखे थे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड अटैचमेंट, वैसे ही आज हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी के टाइप्स देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टी का टाइप है वो है टेक्स्ट अलाइन। अब ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है अगर लेफ़्ट में है तो मैं चाहता हूँ मेरा जो टेक्स्ट है राइट में आ जाए, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जो प्रॉपर्टी है वो लगानी पड़ेगी। फिर बाद में मुझे उसके अंदर जो राइट वैल्यू है उसे स्टोर करना होगा। अब इसकी जो वैल्यूज़ होती है आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो है राइट, लेफ़्ट, सेंटर। ओके, जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट की वो होती है लेफ़्ट। ओके, अगर आपको यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो राइट में लेकर जाना है तो आपको क्या करना है, सिंपली टेक्स्ट अलाइन लिखना है, फिर बाद में उसके अंदर राइट वैल्यू स्टोर कर देनी है। तो इसका लाइव एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। सो एक नया फाइल बनाता हूँ मैं, इसे सेव कर देता हूँ text.html के नाम से। html का जो बेसिक कोड है उसे जनरेट कर लेता हूँ, टाइटल में दे देता हूँ टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, फिर बाद में इसके अंदर एक डिव बनाऊंगा जिसे क्लास दूंगा कंटेनर। इसके अंदर एक डिव बनाऊंगा जिसे क्लास दे दूंगा बॉक्स। उसमें मैं डाल दूंगा लॉरेम। यहाँ पे मैंने इसे सेव करा, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और फिर बाद में सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन आती है उसे मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। मार्जिन 0, पैडिंग 0। फिर बाद में कंटेनर को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रीन। विड्थ यहाँ पे दे देता हूँ 1244 पिक्सल। हाइट दे देता हूँ यहाँ पे 644 पिक्सल। ओके, फिर बाद में अपने बॉक्स में क्या करता हूँ, बैकग्राउंड डाल देता हूँ। बैकग्राउंड यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं जैसे येलो। ओके, विड्थ यहाँ पे दे दूँगा 567 पिक्सल। हाइट दे दूँगा 243 पिक्सल। राइट क्लिक करके ओपन ब्राउज़र करूँगा तो यहाँ पे जो मेरा फाइल है वो मेरे ब्राउज़र में खुल जाएगा। अब देखो इसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है, जो हमने बॉक्स बनाया है उसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो है लेफ़्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है वो राइट में आ जाए या सेंटर में आ जाए तो उसके लिए मुझे यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अगर आपने इसको पैराग्राफ में स्टोर करके रखा हुआ है, जैसे पैराग्राफ टैग में स्टोर करके रखा हुआ है इस टेक्स्ट को, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, डॉट बॉक्स और पी लगा सकते हो। फिर बाद में इसके अंदर आपको जो वैल्यूज़ देनी है वो आप उसे दे सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने बॉक्स में ही टेक्स्ट अलाइन राइट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो देखो इसकी जो अलाइनमेंट है वो राइट हो चुकी है। ओके, अगर मैं टेक्स्ट अलाइन के अंदर सेंटर करूँगा, यहाँ पे रिलोड करूँगा तो देखो मेरा पूरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ चुका है। ओके, बाय द वे मैं इसका जो कलर है बढ़ा देता हूँ, कलर कर देता हूँ वाइट और 343 पिक्सल कर देता हूँ इसकी हाइट। ओके, सो ये था हमारा टेक्स्ट अलाइन। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टेक्स्ट डेकोरेशन। अब ये प्रॉपर्टी करती क्या है, ये किसी टेक्स्ट को डेकोरेट करती है। मतलब अब जैसे हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कुछ एंकर टैग्स बनाते हैं, मैं यहाँ पे आपको कंटेनर के ऊपर एक डिव बना देता हूँ जिसे क्लास दे देता हूँ nav। ओके, इसके अंदर क्या करता हूँ,
इसके अंदर बनाता हूँ UL, LI, एंकर टैग्स और कुछ एंकर टैग्स जो है वो स्टोर करके रख देता हूँ। ओके, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और फिर बाद में नैव को बैकग्राउंड कलर देना है रेड। ओके, विड्थ देनी है 1244 पिक्सल, हाइट देनी है 80 पिक्सल। ओके, और यहाँ पे मैं आपको एक बार लोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देते हैं, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो एंकर टैग्स है वो लाइन बाय लाइन आ रही है। ओके, ये जो एंकर टैग्स है वो लाइन बाय लाइन आ रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये साइड बाय साइड आए, तो देखो जैसे हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, पिछली वीडियो में हमने देखा था डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर मैं नैव के LI की डिस्प्ले को कर दूँ इनलाइन ब्लॉक, या इनलाइन भी अगर करता हूँ, वैसे इनलाइन ब्लॉक ही करना चाहिए आपको, क्योंकि इनलाइन ब्लॉक करने से होगा क्या, आप इसे विड्थ और हाइट दे पाओगे। ओके, मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक बार यहाँ पे इनलाइन करा और देखो यहाँ पे सारे जो एलिमेंट है वो लाइन बाय लाइन नहीं, साइड बाय साइड आ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो जो एंकर टैग्स हैं इनके नीचे आप लोगों को मिल रही होगी अंडरलाइन। ओके, अगर मुझे इस अंडरलाइन को रिमूव करना है या इसकी जगह कोई और अंडरलाइन, या फिर मेरे को इस टेक्स्ट को एकदम एग्जैक्ट यही की यही अंडरलाइन देनी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, इसकी वैल्यूज़ है अंडरलाइन, लाइन थ्रू, ओवरलाइन और नन। नन क्या करता है, नन अंडरलाइंस और जितनी भी डेकोरेशन है टेक्स्ट की वो हटा देगा। ओके, सो लाइव एग्जांपल करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आया मैं, नैव के एंकर टैग्स की टेक्स्ट डेकोरेशन को एक बार नन करके दिखाता हूँ आपको। तो इसे जो टेक्स्ट डेकोरेशन मिल रही थी वो यहाँ से अब चली गई। अगर मैं यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अब देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एंकर टैग्स हैं उनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए। तो इनर स्पेसिंग लाने के लिए आप लोगों को क्या यूज़ करना पड़ता है, आपको लोगों को यूज़ करना पड़ता है पैडिंग का। ओके, तो देखो यहाँ पे स्पेसिंग आ चुकी है। ओके, अगर मैं यहाँ पे अंडरलाइन लगाता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन की जो वैल्यू है उसे यहाँ पे अंडरलाइन लगा देता हूँ। जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन, सबसे पहले प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ, इसके अंदर अंडरलाइन, यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक अंडरलाइन आ गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कलर को कर दूँ ब्लू, तो देखो ये जो पूरा टेक्स्ट है वो एंकर टैग्स जैसा लग रहा है, बट एक्चुअली में ये एंकर टैग्स नहीं है। लेकिन टेक्स्ट डेकोरेशन ने क्या करा, इसे एक एंकर टैग में बदल दिया। ओके, सिर्फ इसकी डेकोरेशन हुई है। इस पर अगर हम माउस लेकर जाएंगे तो देखो एंकर टैग्स में क्या होता था, माउस लेकर गए, उस पर कर्सर जो है वो पॉइंट करा और यहाँ पे देखो इसका जो शेप है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस पर माउस लेकर जाऊँ तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, तो यहाँ पे मैं CSS के अंदर आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ एक एट्रीब्यूट है जो कि है होवर। अब अगर मैं यहाँ पे nav a और फिर बाद में कॉलन लगाकर लिख दूँ होवर। ओके, होवर लिखना है आपको। अगर मैं इस पर होवर करूँ तो इसका कलर हो जाना चाहिए, मान लो मैं ग्रीन दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे रिलोड करता हूँ। अब यहाँ पे देखो जब भी मैं इस पर माउस लेकर जा रहा हूँ, जब भी मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो अगर मैं एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देता हूँ बॉर्डर बॉटम, जो कि क्या करता है नीचे से बॉर्डर दे देता है। ओके, वाइट कर दूँ, रिलोड करूँ तो यहाँ पे देखो एक बॉटम से बॉर्डर आ रही है। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे एक बॉर्डर बॉटम आ रही है। ओके, सो यही है हमारा होवर इफेक्ट। ओके, अब यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन को अगर मैं यहाँ पे ओवरलाइन कर दूँ
यहाँ पे रिलोड करूँ तो देखो एकदम अंडरलाइन जैसा आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, लाइन जो है इसके ऊपर आ रही है। आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई नहीं दे रही होगी, तो एक काम करता हूँ, अपने बॉक्स में थोड़ी सी पैडिंग डाल देता हूँ, ओके, ताकि आपको यहाँ पे दिखाई देगी। 20 पिक्सल की पैडिंग मैंने यहाँ पे डाली, रिलोड करा तो देखो ऊपर से आ रही है लाइन। अंडरलाइन में क्या होता था, नीचे से आती थी लाइन, ओवरलाइन में क्या हो रहा है, ऊपर से आ रही है लाइन, ओके। सो ये था हमारा ओवरलाइन। अगर मैं लाइन थ्रू कर दूँ, यहाँ पे सेव करूँ, यहाँ पे रिलोड करूँ, तो देखो यहाँ पे कट आ गया, हमारे वर्ड्स पे कट आ गया, ओके। सो ये था हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन। अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर देता है। मतलब मान लो मुझे अपना जो टेक्स्ट है, मेरा जो टेक्स्ट है वो लोअर केस में लिखा हुआ है, लोअर केस में लिखे हुए टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि वो अपर केस में हो जाए, मतलब कैपिटलाइज हो जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यूज़ है लोअर केस और अपर केस। मैं यहाँ पे आपको जैसे करवाता हूँ, ओके। यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को कर दूँ लोअर केस, यहाँ पे देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ओके। ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है हमारा टेक्स्ट। यहाँ पे एल जो है वो कैपिटल है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसे रिलोड करूँ तो यहाँ पे देखो वर्ड्स जो हैं वो हमारे लोअर केस में आ गए, ओके। अगर मैं यहाँ पे अपर केस लगा दूँ, रिलोड करूँ, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, हमारा जो टेक्स्ट है वो अपर केस में आ गया, ओके। सो ये था हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने देखा टेक्स्ट प्रॉपर्टी इन CSS। अगली वीडियो में हम देखेंगे फॉन्ट प्रॉपर्टी इन CSS।